नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि यदि आपकी जमीन, कोई भी जमीन, मान लीजिए प्लॉट हो या कृषि भूमि, खेत की जमीन है और वो मौके पर कम है, तब आप सरकारी कर्मचारी रेवेन्यू विभाग के ऑफिसर द्वारा आप उसकी नापतोल कैसे करवाएं और कैसे अपना विवाद जो है वो बिना कोर्ट कचहरी, बिना अधिक पैसा खर्च किए आप उस विवाद को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले साथियों यहां पे हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। देखिए यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी खेत वाले ने मान लीजिए आपके खेत में कब्जा कर लिया या प्लॉट वाले ने कब्जा कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में इस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक। अब इस एप्लीकेशन के बारे में मैं एक चीज आपको और बता दूं साथियों कि यदि आपकी जमीन संक्रमणीय है तो जरूरी नहीं है एप्लीकेशन काम करे, 100% काम नहीं करेगा। संक्रमणीय यानी कि ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन है तब, क्योंकि तब उसके लिए होता है सेक्शन 24 मेड़बंदी। ठीक है, सीमांकन, नापतोल, पैमाइश। ठीक है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, रेगुलर सूट फाइल होता है, वाद केस करना पड़ता है। यदि आपकी जमीन असंक्रमणीय है तब ये जो आपका मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं 100% काम करेगा। और मान लीजिए आपका प्लॉट संबंधी विवाद है, थोड़े बहुत कब्जे को लेके आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, आप सोच रहे हो कि ऐसे ही सॉल्व हो जाए, फिर भी ये काम करेगा। ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है पूरे प्रार्थना पत्र में वो। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है, लीगल एडवाइस, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप इस एप्लीकेशन की पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। और मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे तो उसका भी डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हो, जमीन सही है कि नहीं। ठीक है। अब एप्लीकेशन किस तरीके से आपको तैयार करना है वो आप देख लें। देखिए साथियों, जब भी ऐसे मैटर होते हैं तो एप्लीकेशन आपको लिखना है उप जिला अधिकारी को। मैं एक चीज आपको बता दूं कि उप जिला मजिस्ट्रेट को कई पावर होती है। अगर मान लीजिए कोई जमीन विवादित है तो वहां पर भी उप जिला मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी सेक्शन शायद 145 है, उसमें ये पावर दी गई है कि वो दोनों पक्षों को समझा बुझाकर, ठीक है, उनसे दस्तावेज मांगकर वो मैटर सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय, जो भी आपकी तहसील हो यहाँ पे साथियों वो, ठीक है, जो भी आपका जिला हो वो लिखिए, विषय जो भी आपका गांव मौजा हो, देखिए ग्राम मौजा, जो भी आपका गांव का नाम हो, मौजा का नाम हो वो लिख दीजिए, फलाना मौजा। गाटा संख्या, देखिए जो भी आपका प्लॉट है, जो भी आपकी जमीन है उसका नंबर तो होगा ही, गाटा संख्या, तहसील, जिला की असंक्रमणीय जमीन पर। देखिए अगर जमीन आपकी असंक्रमणीय है तो असंक्रमणीय लिखें, अगर संक्रमणीय वगैरह है तो कुछ मत लिखिए, बस लिखिए कि जमीन पर लेखपाल द्वारा नापतोल कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है। अब देखिए साथियों, वैसे अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, हम कानून के लीगल एकदम परफेक्ट तरीके से बात करें तो ये एप्लीकेशन वास्तविकता में असंक्रमणीय जमीन पर लागू होता है। अगर मान लीजिए आपकी कोई वैसी जमीन है तो उसके लिए सेक्शन 24 है, सीमा संबंधी विवाद, बकायदा आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स, खतौनी, सौगाटों सहित नक्शा, चालान और पूरा दावा तैयार करना पड़ेगा, वो है। लेकिन ये है असंक्रमणीय जमीन के लिए। या मान लीजिए आप चाहते हो कि हो सकता, देखिए अगर मान लीजिए एप्लीकेशन असंक्रमणीय नहीं संक्रमणीय जमीन वाले के लिए लिख रहे हो आप, तो भी आपका काम हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन 100% नहीं। ठीक है, लेकिन असंक्रमणीय में 100% होना चाहिए, यही प्रोविजन है। ठीक है। लेखपाल द्वारा नापतोल कराने के संबंध में, अगर आपकी जमीन प्लॉट वगैरह है तो ये हटा दीजिए, संक्रमणीय शब्द आप हटा सकते हैं। ठीक है जी। अब फिर से मैं एक चीज कहूंगा, यदि आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है या ये पीडीएफ प्राप्त करना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक करा लीजिए, उसके बाद आपसे बात हो जाएगी। ठीक है। और साथियों अब क्या लिखना है आपको, महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी की जमीन, जो भी आपका ग्राम हो, मौजा हो, ठीक है, वो जो भी आपका गाटा संख्या हो वो रकबा, तहसील, जिला में स्थित है, जो कि मौके पर काफी कम है, या मान लीजिए मौके पर विपक्षी या पड़ोसी वाले ने जो है हमारे पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, और पड़ोसी काश्तकार ने मेरी जमीन पर अपना बताकर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ये बात देखिए सामने आ गई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिससे जमीन की नापतोल को लेकर
भी विवाद हो जाता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन की नापतोल को लेकर विवाद होता रहता है अक्सर। ऐसे मान लीजिए मनमुटाव, मान लीजिए विवाद होने की नौबत है या मारपीट होने की या कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है, यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त जमीन अगर असंक्रमणीय है तो असंक्रमणीय लगाए, बाकी कुछ मत लगाए। उक्त जमीन या उक्त प्लॉट की नापतोल लेखपाल महोदय जो भी मौजा हो आपका, क्योंकि उसी मौजे का लेखपाल तो आपका करेगा, ठीक है, द्वारा नापतोल करवाने की कृपा करें। श्रीमान जी की अधिकृपा होगी और नीचे अपना पूरा उस प्रकार से तैयार कर सकते हैं जिस प्रकार से एप्लीकेशन तैयार किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ये जो है ये एप्लीकेशन तैयार कर लिया है साथियों। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है वो आप समाधान दिवस पर भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी मान लीजिए एक समाधान दिवस लगता है तहसील स्तर पर, ठीक है, सभी समस्याओं का समाधान के लिए, तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रहे ये एप्लीकेशन जो है वो उप जिला अधिकारी को ही आपको देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए विवाद है, देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आपका कोई लफड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, लेखपाल ने गलत नापतोल की है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, कार्रवाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन की अगर किसी भी एप्लीकेशन शपथ पत्र की आपको पीडीएफ लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और फ्री में ये प्राप्त करना चाहते हो साथियों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें और बताऊंगा जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे श्रीमान उप जिला अधिकारी ही आपको लिखना है, अपने मन से संशोधन नहीं करना, क्योंकि कई जो उप जिला मजिस्ट्रेट लिख देते हैं। मजिस्ट्रेट नहीं साथियों, मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो एक सीआरपीसी का शब्द है, वहां पे मजिस्ट्रेट आप प्रयोग मत करिएगा। ठीक है, न तहसीलदार को दीजिए, तहसीलदार को भी बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है, उप जिला अधिकारी को पावर होती है। अब उप जिला अधिकारी करेगा क्या इस एप्लीकेशन का, देखिए इस एप्लीकेशन को आप समाधान दिवस में दीजिए। ठीक है, या आप पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, रिसीविंग अपने पास रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद साथियों ये एप्लीकेशन को साइन करके ये जो भी एसडीएम होंगे वहां के, वो लेखपाल को ट्रांसफर करेंगे कि भाई ये जो है मौजा है, यहाँ पे देखिए आप क्या वाद विवाद हो रहा है। लेखपाल आएंगे, आपकी नापतोल करेंगे और दोनों लोगों को बताएंगे भाई आपकी सीमा यहाँ तक है, आपकी सीमा यहाँ तक है, आप ये विवाद मत करिए। ठीक है, अगर ये असंक्रमणीय जमीन है, ठीक है, या सरकारी जमीन है, तो फिर लेखपाल जो है एसडीएम से शिकायत करके विद फोर्स के आएंगे। ठीक है ना, और वो हटवाएंगे। अब साथियों ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपकी संक्रमणीय जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रार्थना पत्र से काम नहीं चलता है, वहां पे आपको रेगुलर सूट फाइल करना पड़ता है। ठीक है, अब रेगुलर सूट फाइल के बारे में मान लीजिए आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं लीगल मैटर पे, ठीक है, या मान लीजिए ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप कॉल बुक करा के फोन पर सलाह भी ले सकते हैं साथियों। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अवश्य करिए। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक या मान लीजिए कोई भी शब्द मिस्टेक हो सकता है, तो वो आप खुद सुधार लेना। ठीक है जी।